हाँ, माफ न करना ठीक है, क्योंकि माफ करना बहुत ही निजी चीज है। अक्सर यह एक आजीवन यात्रा होती है, लेकिन निश्चित रूप से संपूर्ण और सुखी जीवन के लिए यह कोई परम आवश्यकता नहीं है। वास्तव में क्षमा के साथ प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना निजी अर्थ लागू कर पाता है, और एक व्यक्ति के लिए जो क्षमा हो सकती है वह दूसरे के लिए वैसी नहीं प्रतीत होगी। और यह ठीक है, क्षमा न करना ठीक है, क्योंकि क्षमा करने का कोई सही तरीका नहीं है। मैंने देखा है कि बीच में एक जगह भी है। ये पूर्ण क्षमा और चोट लगने से उत्पन्न होने वाले क्रोध और चोट के बीच कहीं है। यह एक सीमांत स्थान है जिसे हम अपनी अनूठी लय से पार करते हैं। हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए वहां रहना चाहें, यदि हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। आपको क्षमा के विरोधाभास में कुछ शांति भी मिल सकती है। चोट महसूस करने और उपचार की ओर बढ़ने दोनों का अनुभव, दोनों। और क्योंकि निश्चित रूप से हमारी भावनाएं या तो या नहीं है, हम मनुष्य उससे कहीं अधिक जटिल हैं। मैंने ये शब्द ऊपर लगभग 8 साल पहले लिखे थे। मैंने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को लिखा था जो क्षमा की समस्या से जूझ रहा था और सोच रहा था कि क्या क्षमा न करना ठीक है। इसलिए संघर्ष क्षमा करने के तरीके के बारे में इतना नहीं था, बल्कि क्यों के बारे में था। वह माफ करने के लिए दबाव महसूस कर रही थी और इसके बारे में एक तरह की सामाजिक सोच का अनुभव कर रही थी। वर्षों बाद भी मुझे अभी भी लगता है कि माफी अक्सर बहुत सरल होती है। इसलिए मैं इसे साझा करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें क्षमा की पूरी अवधारणा भ्रमित करने वाली लगती है। बहुत से लोग जो सोचते हैं कि वे कुछ गलत कर रहे हैं यदि उन्हें लगता है कि माफ न करना ठीक है। और जो मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूँ वह ये है कि माफ करने का कोई आदेश नहीं है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्षमा महसूस करना एक भावना महसूस करना है, कई भावनाओं में से एक। और अपने आप में भावनाएं न तो अच्छी होती हैं और न ही बुरी। निस्संदेह जब हम घायल होते हैं या हमारे साथ विश्वासघात होता है या हमारे साथ अन्याय होता है, तो उसके बाद आने वाली भावनाएं आमतौर पर बहुत कठिन होती हैं। और मैंने देखा है कि क्षमा को अक्सर इन भावनाओं से कुछ राहत पाने के तरीके के रूप में प्रचारित किया जाता है। लेकिन जिस चीज से दर्द कम होने की सबसे अधिक संभावना है वह क्षमा के बजाय स्वीकृति है। स्वीकृति से मेरा तात्पर्य पीछे हटने और कुछ इस तरह स्वीकार करने की क्रिया से है। घटित हुआ, ये कठिन था, मुझे ठेस पहुंचा, और मैं इस तथ्य को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ था। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्वीकृति का अभ्यास करना आसान है। ये समय के साथ, दोहराव के साथ धीरे धीरे आता है, लेकिन यह उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए स्वीकृति महत्वपूर्ण है। हालांकि क्षमा वैकल्पिक है। मैंने अपने जीवन में कई बार क्षमा के साथ अपना नृत्य किया है। निश्चित रूप से ऐसे समय जब मेरा उपचार मुझ पर खुद को आश्वस्त करने पर निर्भर था कि माफ न करना ठीक है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि क्षमा करना जटिल है और हो सकता है कि हम इसे कभी न चाहें या इसके लिए बिल्कुल तैयार न हों। वास्तव में सबसे बुद्धिमान चीजों में से एक जो मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ी है वह ये है कि यदि हम क्षमा महसूस करना चुनते हैं तो हमें इस पर काम करना होगा और सचेत रूप से इसे हर दिन अपने जीवन में लाना होगा। क्षमा किसी भी तरह से एक बार किया जाने वाला सौदा नहीं है। ये निश्चित रूप से मेरा अपना अनुभव है, खासकर अपने पिता को माफ करने की प्रक्रिया में, जिनकी 7 साल पहले मृत्यु हो गई थी। लंबे रिश्ते में दरार और बहुत सारे निजी काम के बाद हम अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने में कामयाब रहे। अधिकतर उस काम में मुझे अपने प्रति सहानुभूति स्वीकार करना और महसूस करना शामिल था। एक तरह से ये सबसे पहले मुझे माफ करने के बारे में था। आखिरकार मेरी सहानुभूति मेरे पिताजी के प्रति उमड़ पड़ी। उन्होंने आधे से अधिक समय तक मुझसे मिलकर इसमें मदद की। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं क्षमा करना चुन सकता था।
इसलिए यदि आप क्षमा करने के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं या सुनिश्चित नहीं है कि आप कभी क्षमा करना चाहेंगे, तो जान लें कि क्षमा न करना ठीक है। इसके बजाय अपने अनुभवों और घावों को स्वीकार करने और सहानुभूति लाने पर काम करें। और यदि आपको आवश्यकता है, तो पहले स्वयं को क्षमा करें।